हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो भैया? मस्त फसला जगह। चलो, आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है टाइफाइड। यानी टाइफाइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए खास कर। ये तो रोग तो आता है, आपको पता ही है, रोग आते हैं, कई बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो शुरू करते हैं भैया, क्या हमारा टाइफाइड। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या होता है भाई? टाइफाइड। टाइफाइड टाइफाइड ये रोग है। क्या नाम है इसका? टाइफाइड। टाइफाइड, ठीक, ये रोग हो गया। इसका एक नाम और भी है, एक नाम और भी है, मियादी बुखार लोग कुछ कहते हैं। क्या बोलती पब्लिक? मियादी बुखार। मियादी बुखार और भी कुछ बोलती है यार। लोग ये भी कहते हैं यार, इसे हम लोग ये भी क्या कहते हैं? आंत्र ज्वर कहते हैं। इस रोग का नाम क्या है? आंत्र ज्वर। ज्वार नहीं, ज्वर बोलना नहीं, आंत्र ज्वार बोल दो, ज्वार भाटा वो अलग चीज है। ओके, तो आंत्र ज्वर यानी कि मियादी बुखार। तो शुरू करो भैया। मियादी बुखार क्या किसे कहते हैं? मैं बोलूंगा भैया, यह रोग गंदे पानी, गंदे भोजन, बासी भोजन खाने से भी होता है। ठीक है, अच्छा काम कर दे, इसको मैं शुरू लिखते चलता हूँ, समझाते चलूंगा, समझाते हुए और लिखते हुए दोनों एक साथ काम होगा। चलो भैया, तो बोलेंगे यह रोग, क्या बोलोगे भाई? यह रोग भोजन में उपस्थित, यह रोग भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित, यह रोग भोजन में उपस्थित साल्मोनेला, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी व साल्मोनेला टाइफी व और क्या नाम भाई? एक रोग और भी, एक जीवाणु ने, एबरथेला। ये भी एक जीवाणु, एबरथेला टाइफोसा। टाइफोसा एबरथेला व ना साल्मोनेला टाइफी व एबरथेला टाइफोसा नामक जीवाणु के संक्रमण जीवाणु के संक्रमण से होता है। जीवाणु के संक्रमण से होता है। अब ध्यान रखिए भैया, क्या कह रहा कि यह रोग किससे होता है? इस जीवाणु का नाम, ये जीवाणु का नाम कभी मत भूलिए जीवन भर। जिंदगी में अपना नाम, खाना पीना, कपड़ा पहनना भूल जाना, लेकिन ये नाम मत भूलना भाई, क्योंकि ये नाम ऑब्जेक्टिव में, भौगोलिक प्रश्न में बहुत ज़्यादा आता है कि भी टाइफाइड रोग के जनक कौन है? रोग जनक तो बोलेंगे साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफाइड रोग के जनक कौन है? साल्मोनेला टाइफी। जनक मतलब वो फादर नहीं, रोग फैलाने वाला जनक। ओके, भूलना मत। एबरथेला भी नाम, इसको भूल जाओ तो विशेष दिक्कत नहीं होगी, बट इसे मत भूलना, साल्मोनेला। ओके, तो ठीक है। अच्छा बताओ, साल्मोनेला ये जीवाणु तो हो गया। ये जीवाणु कहाँ होता है ज़्यादातर? ये गंदे पानी में होता है, बासी भोजन में, बासी पानी में। अब कुछ लोग क्या है, बहुत ज़्यादा पुराना पानी पीते हैं, टंकियों का काफ़ी ज़्यादा पुराना पानी, उससे भी होता है रोग। और बासी जो खुला हुआ खाना होता है उससे भी होता है। अब कुछ लोग कहते हैं, और जानते हैं मार्केट में कुछ सामान होते हैं जो फास्ट फूड होते हैं, समोसा, जलेबी या फुल्की या फिर और बहुत सारी चीज़ें खुले मिलती हैं, जहाँ पे मक्खियाँ वगैरह बैठी रहती हैं, और मक्खी बैठी हुई है, आप वही खाना खाएंगे तो आपको टाइफाइड रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, बहुत ज़्यादा इसी तरह फैलता है गंदे खाने। अब कुछ लोग महापुरुष होते हैं गाँव में, हर जगह कि जो खाना निकाल के बैठ जाते हैं खाने के लिए। कुछ लोग क्या होते हैं, देखो देहात में तो लोग घर के बाहर खाना खाते हैं, से उठकर छत पर जाते हैं और कहीं पर खाना खाते रहते हैं। और लड़के लोग तो कलाकार होते हैं, जो लड़के होते हैं वहाँ ससुरे का करते हैं, फ़ोन आ जाता है, खाना लिए हैं, अब फ़ोन आ गया, छत पर गए, हूँ हाँ हो रहा, हूँ हाँ हूँ, ये हो रहा है, और खाना रखा पड़ा टेबल पे से, और मक्खियाँ आ रही हैं, बैठ रही हैं, अपना व्यवस्था बना रही हैं, उसे अपना सब मल मूत्र त्याग दे रही हैं। वो आता है, निगल लेते हैं, आदमी खा लेता है तो बीमार पड़ जाता है। इस ध्यान रखना, मक्खी इस पर बैठी हुई खाना नहीं खाना है, और खुला हुआ खाना मार्केट वाला बहुत ही कम ही खाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, तो अच्छा शुरू करते हैं। अब इस रोग का नाम टाइफाइड क्यों पड़ा भाई? मियादी बुखार समझ में आता है, आंत्र ज्वर समझ में आता है कि भैया आंत में जो आंत की भित्तियां हैं, दीवार है, उसको क्षति पहुंचाता है, इसलिए आंत्र ज्वर समझ में आता है। लेकिन ये टाइफाइड नाम कहाँ से भाई? टाइफाइड मतलब क्या होता है? टाइफाइड तो सुनिए ध्यान से, जानते हैं यह रोग सबसे पहले क्या बोलेंगे भैया? इस रोग का पता
सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले जानते हो किसको बोलते हैं? इनका नाम था मैरी मैलान। मैरी मैलान मैलान इनका उपनाम था। लोग बुलाने वाला नाम अलग रखते ना, रियल नाम कुछ और होता है, बुलाने वाला कुछ और होता है, वही वाला था। किनका उपनाम था? उपनाम इनका क्या था? उपनाम उपनाम इनका उपनाम नहीं तो क्या था? इनका नाम था उपनाम भैया टाइफाइड। टाइफाइड टाइफाइड मैरी। क्या नाम था भैया? उपनाम टाइफाइड मैरी। तो इस रोग का पता सबसे पहले मैरी मैलान या उपनाम टाइफाइड मैरी में पता लगाया गया था। पता लगाया गया था। पता लगाया गया था या पता लगा था, बोल सकते हैं, या पता लगा था। मतलब इस रोग का सबसे पहले पता, इस रोग का सबसे पहले पता लगा के सबसे पहले कब गया? इस रोग का पता सबसे पहले मैरी मैलान या उपनाम टाइफाइड मैरी में लगा था या पता लगाया गया था। ठीक है, अपना सेंटेंस बैठा लेना अपने हिसाब से। ओके, अब देखो ध्यान से, इसलिए क्या बोलेंगे? पता लगाया गया था, इसलिए इसलिए इस रोग को टाइफाइड नाम पड़ा, नया नाम दिया गया, नाम पड़ा। ठीक भैया, क्यों पड़ा था? क्योंकि सबसे पहले मैरी मैलान या उपनाम टाइफाइड मैरी को, नया टाइफाइड मैरी में पता लगाया गया था, इसलिए इस रोग को नाम पड़ेगा टाइफाइड। ओके, क्योंकि सबसे पहले किसको हुआ था? एक पेशे से कुकर थी, मतलब कुकुर वाली कुकुर नहीं यार, सॉरी, मतलब ये बात नहीं, कुकुर मतलब जो खाना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में यार, जो खाना बनाते रहते हैं जाके स्कूलों में, जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे खाना नहीं बनाते लोग, कुछ हॉस्टल वगैरह वगैरह में, जहाँ भी हो, ये खाना बनाने वाली थी बस। ठीक है, इतना याद रखो बस, ससुरी के क्या। ठीक है, उपनाम टाइफाइड था, इनमें सबसे पहले इन्हीं मैरी मैलान में ही इस रोग का पता लगाया गया था, इसलिए इस रोग का नाम पड़ गया टाइफाइड। बात खत्म, सिंपल सी। ठीक है, इतना याद रखना है बस। ससुरी याद है नहीं हो ठीक से। आगे देखो, आगे देख ले बच्चा, एक और देखो यार, ये तो हो गया। जानते हैं इस रोग में होता क्या है? इस रोग में बोलेंगे ये जीवाणु, कौन जीवाणु? ये कौन? ये जीवाणु बताओ। अरे यार, साल्मोनेला टाइफी और एबर्थेला टाइफोसा, ये जीवाणु भोजन के साथ, भोजन मतलब खाना, खाना के साथ, भोजन के साथ पेट में, यानी पेट मतलब आंत्र में, पेट मतलब आंत्र, आंत्र मतलब आंत्र, या बोलते हैं आंत। ठीक है, आंत, छोटी आंत बड़ी आंत, तो आंत में, अरे पेट न लिखना, ठीक है, बस लिख दिया मैं वैसे ही, आंत्र में चले जाते हैं, चले जाते हैं, कभी आंत में चले जाते हैं, और आंत की दीवार को, आंत की जो दीवार नहीं थे, आंत की दीवार को क्षति पहुंचाते हैं, क्षतिग्रस्त करती हैं, क्षतिग्रस्त, क्या भाई? क्षतिग्रस्त करते हैं। हाँ ठीक है ना, ये जीवाणु भोजन के साथ पेट मतलब आंत्र में, यार पेट में तो अतिया बना, ठीक समझा, पेट आंत्र में चले जाते हैं, अतिया में, आंत में, छोटी आंत बड़ी आंत में चले जाते हैं गधा लोग, और आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त करते हैं। अरे यार, दीवार मतलब देख सुन देख, आंत है ना, आंत, ये दीवार है कि अंदर वाला पेशवा, ये अंदर वाला सिस्टम जो है ना, छेद दे, यहाँ नन फफोले जैसा, फफोले झलका, ऐसे फूल या दाने की तरह फूल आता है। इस वजह से इस रोग को हम क्या बोलते हैं ना, ब्लडी अल्सर। आंतिया का जो आंत की दीवार नहीं अंदर वाली, इसको क्षति भेजते हैं, यहाँ पे छेद हो जाता है, झलके निकल आते हैं, सूजन आ जाती है, जिस वजह से
इस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लडी अल्सर यानी खूनी नासूर। और इस रोग का नाम मोतीझरा भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है कि मोतीझरा रोग किसे कहते हैं, तो टाइफाइड को ही कहते हैं। पहले एक काम करो, इतने स्क्रीनशॉट लो तो आगे बताऊँ। चलो लो पहले स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, चटाक से। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो भैया, क्या कहा भैया, ये आंत को क्षतिग्रस्त करते हैं। जब आंत को क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे जिससे आंत को क्षति लिखना, आंत को क्षतिग्रस्त करते हैं जिससे जिससे खूनी खूनी नासूर खूनी नासूर या आप कह सकते हैं ब्लडी अल्सर, ब्लडी अल्सर अल्सर बन जाता है, बन जाता है। ठीक भैया, यानी ये जीवाणु जैसे आंत को क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं, जो क्षतिग्रस्त जिसके उसका एक खूनी नासूर बन जाता है। क्या कहते हैं, खूनी नासूर। और ध्यान रखो, अभी और सुनो यार, अभी और सुन लो, देखो ध्यान से। इस रोग को हम क्या कहते हैं, इस रोग को इसलिए इस रोग को इसलिए इस रोग को इसलिए इस रोग को इसलिए इस रोग को मोतीझरा रोग भी कहते हैं। मोती झरा, झंडा वाला झा कैसे बनता है यार, हाँ ठीक है, मोतीझरा रोग भी कहते हैं, रोग भी कहते हैं। ये बड़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम भूलना मत ये वाला, ये नाम बहुत खतरनाक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोग कंफ्यूज करते हैं कि मोतीझरा रोग क्या है, ब्लडी अल्सर, ये भी इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ये पॉइंट है बड़ी एग्जाम के लिए, बाद में काम आएगा नीट में। ठीक है, ये काम बहुत जो टॉपिक है ना, इसे हमेशा रखना, नीट में बहुत काम आएगा। ओके, आगे देखो, अगला पॉइंट देख ले, मुन्ना, करेजा, बाबू, सोना, क्या होता है। अब देख रहे हैं भाई, देख भाई जरा सुन ले, एक बार सोच सोच, इस रोग का लक्षण क्या होगा, इस रोग का लक्षण क्या होगा, सोच जरा सा, क्या हो सकता होगा। तो लक्षण लक्षण मैं लक्षण सिम्टम्स क्या होंगे भाई, इसके सिम्टम्स। तो मैं एक एक पॉइंट करके एक एक पॉइंट पे बात करूंगा, और ध्यान सुनना और चीज को समझना, ना समझ में आए तो फिर समझना, फिर ना समझना फिर समझना, नहीं समझोगे तो जानते हो ना फिर क्या होगा, पर मजा नहीं आएगा फिर, और क्या होगा। लगातार, देख भाई नंबर 1, लगातार उच्च ज्वर बना रहना, उच्च ज्वर मतलब तेजियम बुखार आना, उच्च ज्वर, लगातार उच्च ज्वर, कितना 39 से 40 सेल्सियस से सेंटीग्रेड बोल सकते हो, या 105 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट लगातार ज्वर होना, लगातार उच्च ज्वर होना। ठीक है, कितना रहता है भैया, लगभग 39 से 40 सेंटीग्रेड या फिर 105 फ़ारेनहाइट आप बोल सकते हैं, इतना बुखार रहता है। ठीक है, लगातार। नंबर दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या आपका है, तो बोलेंगे क्या, कमजोरी महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, महसूस होना। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो भाई, अमाशय में पीड़ा होना, अमाशय में पीड़ा होना, क्या होना भाई, पीड़ा, अमाशय में पीड़ा होना, दर्द होना, उठले दर्द हमारे अमाशवा में, अमाशय पीड़ा होना। ओके, पीड़ा होना। और क्या होता है, चौथा पॉइंट देखो बच्चा, और देखो कब्ज बनना, कब्ज, ये क्या लिख रहा हूँ, ससुरा हिंदी है कभी कभी गड़बड़ यार, ससुर क्या बताएं, जिंदगी जो है। कब्ज बनना, कब्ज यार, का आधा बा जा, कब्ज बनना, जानते हो ना बनना, कब्ज मतलब, अरे जब पेटवा साफ ही नहीं होते यार, प्रेशर बहुत रहा लेकिन कुछ हो ही नहीं करते, जाते बाथरूम घुस जाएंगे लेकिन भगवान की कृपा नहीं करेंगे, लैंडे कुछ ना हो, जहाँ बाथरूम बैठे रहेंगे खोल के, लेकिन कोई मतलब थोड़ी ना है, कुछ बाहर ही नहीं आएगा, लैंडे नहीं हुआ भाई, क्या है, कब्ज बनना, कब्ज बनना। पांचवा पॉइंट देख लो, और क्या होता है, और क्या होता है, और होता है भाई क्या, सिर दर्द लगातार बना रहना, सिर दर्द, सिर दर्द लगातार बना रहना, बना रहना।
अगला पॉइंट देख भाई, अगला पॉइंट देख ले, सब देख लो। नंबर 6, भूख न लगना। भूख, भूखिया मर जाती सुरी। भूख ना लगना, भूख ना लगना, ये सारे पॉइंट्स हैं। और सबसे खतरनाक पॉइंट क्या होता है जानना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो कबो ने बोले भाई, तो नोट पॉइंट, ये है नोट। नोट समझते ना, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कि भैया टाइफाइड, टाइफाइड रोग, टाइफाइड रोग का पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए बिडाल टेस्ट कर देंगे भैया। बिडाल, क्या करते हैं? बिडाल, बिडाल, क्या भाई? बिडाल, बिडाल टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? बिडाल टेस्ट, टेस्ट भाई, टेस्ट जिसको हम बोलते हैं जांच। क्या बोलते हैं? जांच करते हैं। तो बताओ, बिडाल, टाइफाइड रोग की जांच के लिए क्या करते हैं? बिडाल टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? बिडाल टेस्ट। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है भाई। हम कह रहे हैं नाम गाम पता सब भूल जाओ, कपड़ा पहना भूल जाओ, जो कपड़ा पहनो कपड़ा पहनना भूल जाओ, लेकिन ये बिडाल नाम आपको कतई नहीं भूलना है। ठीक, कुछ भी हो जाए ये नाम तो नहीं भूलना भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि टाइफाइड जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो बोलिएगा बिडाल टेस्ट किया जाता है भाई। और कौन कहता है? कौन? बिडाल टेस्ट। कौन टेस्ट? बिडाल। कुछ भी हो जाए नाम नहीं भूलना है बस। बिडाल टेस्ट, टाइफाइड रोग के लिए कौन सा टेस्ट? बिडाल टेस्ट किया था। ये लक्षण हो गए, जांच हो गई, और इसके उपचार के लिए मैं उपचार एक को समझा दूं। लो भाई, उपचार में समझा दे रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? उपचार नोट में लिखिएगा। नोट में जानते हैं, नोट में क्या, नोट में जानते एक चीज, इसके उपचार के लिए क्या बोलेंगे? इसके उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए, किसके उपचार के लिए? टाइफाइड के उपचार के लिए एक जानते एक दवा दी जाती है जिसका नाम क्या है? सिप्रोफ्लक्सासिन। सिप्रो फ्लक्सा, फ्लक्सासिन, सिप्रोफ्लक्सासिन। क्या बोलेंगे? सिप्रोफ्लक्सासिन, यानी ले लो सिप्रोफ्लक्सा, सिप्रोफ्लक्सा, FLOX, ठीक है, CIN हो गया। सिप्रोफ्लक्सासिन, सिप्रोफ्लक्सासिन एंटीबायोटिक। क्या बोलेंगे भाई? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक औषधि दी जाती है। औषधि, औषधि दी जाती है। कौन सी औषधि भैया? सिप्रोफ्लक्सासिन एंटीबायोटिक औषधि दी जाती है। अब इतने स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही ये आपको जल्द याद जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम बहुत आता है। ओके, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई प्रश्न हो, जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में वीडियो जरूर बनाएंगे। आप जरूर कमेंट में करिएगा जिस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट करिए, चाहे केमिस्ट्री टॉपिक हो या बायोलॉजी को हो, दोनों कमेंट करिएगा। उस टॉपिक को हम जरूर लेके आएंगे और बेहतरीन से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो फटाफट एक लाइक और कमेंट में दिल और आग बना दीजिए जरूर भाई। ठीक है, फटाफट, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से।